झुग्गी वासियों को झांसा देने का काम किया है। उन्होंने यमुना को झांसा देने का काम किया है। इन्होंने अन्ना को झांसा देने का काम किया है और इन्होंने दूसरी जगह मौका मिला पंजाब में तो पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। मैं तो पहली बार देश में देख रहा हूं भाई। चुनाव कहां है बताओ जरा, कहां है भाई? दिल्ली में है ना? जोर से बोलो, दिल्ली में है ना? पंजाब में चुनाव है क्या? दिल्ली वालों से ज्यादा पंजाब वाले आकर कहते हैं इसका भरोसा मत करना वरना पछताओगे, रोज आते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। हमने देश की राजनीति में कई प्रकार के लोग देखे। कोई झूठ बोलने वाला भी आता था, कोई दगा करने वाला भी आता था, कोई भ्रष्टाचार करने वाला भी आता था और कोई निष्ठुर असंवेदनशील व्यक्ति भी आता था। मगर एक केजरीवाल जी है, उसमें सभी चीजें मौजूद हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, दगा भी करते हैं, गरीबों के प्रति जरा भी संवेदना भी नहीं है और भ्रष्टाचार में तो देश में नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर 1 बने। मैं जब आप लोगों के बीच में हमारे जो कार्यकर्ता रात्रि निवास करने आए उनके पास गया, उनके साथ बैठा कि क्या देखा आपने? 26 सप्ताह तक 2500 से ज्यादा झुग्गियों में गए, कई बार एक से ज्यादा कार्यकर्ता गया, तो आपने क्या सुना? तो उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में गंदा और बदबूदार पानी मिलता है। झुग्गी वाले हमें पूछ रहे हैं दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों है? वो भी पूछ रहे हैं कि अन्ना के नाम को आगे करने आई सरकार इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी निकली, आप क्या कर रहे हो? हमें पूछ रहे हैं। 9वीं और 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे पूरे देश भर में दिल्ली में नापास हो रहे, फेल हो रहे। 5.25 लाख बच्चे हैं जिनके नसीब में स्कूल ही नहीं है और आज भी कई हजार झुग्गी वाले बोतल और टैंकर से पानी पी रहे हैं। ये वेदना हमारे कार्यकर्ताओं को भी। मुझे बताओ भाई, आपकी झुग्गी में साफ पानी आता है क्या? अरे जोर से बोलो, आता है क्या? गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या? तो केजरीवाल जी, आपने 10 साल किया क्या? अरे नहीं बनता है, नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता, भारतीय जनता पार्टी ये सब कर कर दिखाएगी भाइयों बहनों, कर। मगर ये तो सत्ता छोड़ने वालों में से नहीं है। जेल में जाकर भी इस्तीफा न देने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री कोई है तो ये केजरीवाल है। इसको तो सत्ता छुड़ानी पड़ेगी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आज संकल्प कर कर जाते हैं इसको सत्ता छुड़ाने का? जोर से बोलो, संकल्प लेते हो? उनको पूछना है तो कि आपने कहा था यमुना में डुबकी लगाएंगे, लगा सकते हो क्या? केजरीवाल जी, क्या हुआ? दिल्ली में बारिश में पानी इतना भर गया, 30 लोगों की मौत हुई और गर्भवती महिलाओं के 6,000 रुपये जो मोदी जी ने माताओं के लिए भेजे थे उसको भी रोकने का पाप आपने किया है। भाइयों बहनों, उसके सामने मोदी जी ने 68,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया।
आपको लगेगा वो प्रचार भी कर रहे हैं 68,000 करोड़ का काम हुआ तो मेरी झुग्गी क्यों ऐसी है? क्योंकि झुग्गी का काम करने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। और भाइयों बहनों, मोदी जी जो है वो कहते हैं वो करते हैं। जब हमने वादा किया कि अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनाएंगे, एक केजरीवाल जी कहते थे मंदिर बनाने से क्या होगा, टॉयलेट बनाना चाहिए। केजरीवाल जी, हमने तो टॉयलेट भी बनाया और 550 साल के बाद रामलल्ला को भव्य मंदिर भी। हमने कहा था कि हम धारा 370 हटाएंगे। ये केजरीवाल थे जिन्होंने कहा धारा 370 से क्या लेन देन, हमें मकान चाहिए। केजरीवाल जी, देश भर में मकान बने, आपने मोदी जी का गरीब आवास रोका। देश में 3,58,00,000 गरीबों को मोदी जी ने घर दिया, आपने नहीं दिया। मगर मोदी जी जो है, इन्होंने कश्मीर को धारा 370 हटाकर हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी। और आज मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी ने भर सभा में कहा है ये मोदी गारंटी है। मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमने तो एक कर दिखाया। हमने गरीब कल्याण के सारे काम 10 साल में जमीन पर उतारे हैं। भाइयों बहनों, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया। 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। 6 लाख गांव में 2,62,00,000 घरों में बिजली दी। 12 करोड़ शौचालय गरीबों के घर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और आपने क्या किया? गरीब की झुग्गी से भी महंगा शौचालय आपने शीश महल में खुद के लिए बनाया। भाई, उन्होंने गरीबों के शौचालय नहीं बनाए। हमने आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, 6,86,00,000 लोगों का ऑपरेशन हुआ, 1,16,000 करोड़ खर्चे। मगर दिल्ली वालों को 10 साल से फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं मिला? क्योंकि केजरीवाल रोक कर बैठ गए हैं। ये आपदा को हटा दो, 70 साल से ऊपर वाले को 10 लाख और 70 साल से नीचे वाले को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब जब 10 साल के बाद दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है, तो वो लेकर आए हैं कि हम भी 15 लाख तक इलाज करेंगे। भैया 10 लाख तो मोदी जी कर ही रहे हैं, काहे को तुम कर रहे हो? पैसा क्यों बिगाड़ रहे हो? उसको पानी की लाइनों में लगा दो। मोदी जी 10 लाख तक सबका इलाज फ्री कर रहे हैं। मगर नहीं, मोदी पॉपुलर हो जाएंगे, मोदी लोकप्रिय। अरे केजरीवाल, सूरज की धूप से कब तक भागोगे? आज झुग्गी वाले इसीलिए मोदी 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 कर रहे हैं। The last hour. Anything can happen between the bells. But what happens during the last hour is what matters the most. The biggest market swings. A close-up look at what's driving them. And how the investors are reacting.
Watch the most seasoned market mavens guide you through the most important hour of the trading day. NSE Closing Bell. At these times, only on CNBC TV 18 and CNBCTV18.com. Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.